देखिए बाबूजी, मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी ने आज अथवा पहले भी धूप का क्षेपण किया होगा। धूपदान में आज किया होगा, बहुत सी माताओं ने, या इसके पहले किया होगा, या किसी विशेष यज्ञ इत्यादि में जो हवन होते हैं उनमें किया होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ। चलिए, दो चार माएँ कह रही हैं कि हमने नहीं किया है, तो माँ मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने अग्नि में बहुत सारी चीज़ें, भोजन इत्यादि पकाया ही होगा कभी। तो जो लोग धूप खेते हैं वो जानते हैं कि एक विशेष मात्रा में बाबूजी अग्नि में धूप का क्षेपण किया जाता है ताकि आग बुझ ना जाए। इस हिसाब से समाधि में जो यज्ञ की समाधियाँ होती हैं, हवन की जो लकड़ियाँ होती हैं, तो जलती हुई लकड़ियों पर एक संतुलन स्थापित करते हुए चुटकी में उतना ही लेते हैं जितना कि आहुतियाँ भी पूरी हो जाएं और अग्नि भी ना बुझे। चीज़ों का माँ जीवन में इस तरह से आप प्रयोग करते हैं कि हो सकता है बहुत सी माँओं ने अपने आरंभिक दिनों में चूल्हे पर रोटियां भी बेली हों, नहीं बेली हैं तो सिगड़ी में अंगीठियां तो प्रयोग की ही होंगी। तो आप इंतज़ार करती हैं तब तक, उसे तब तक नहीं धोंकती हैं जब तक कि आपको लगता है अभी आग बरकरार है, हालांकि राख जमने लगी है। आप पुनः फूंक कब मारती हैं? जब आप एक संतुलन बना लेती हैं मन में कि अभी मात्रा आग की, भीतर आग है और एक विशेष मात्रा में अंगीठी पर धूल भी आ गई है। तो बाबूजी, हम अपने चारों तरफ इस ढंग से जीते हैं कि संतुलन बना रहे। नहीं बाबूजी, कि कितना लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, क्या लेना है। हम 24 घंटे इस ढंग से ही चीज़ों को रखते हैं। अभी आपने देखिए, वेदिकाओं के सामने विशेष प्रकार की चौकियां लगा दी हैं। क्यों? ताकि एक व्यवस्था बरकरार रहे। नहीं ना, अब इसे एक ढंग से कोई बाबूजी आपकी की जा रही व्यवस्था को कोई दर्शन के अवरोध के तौर के पे भी देख सकता है, दर्शन की अड़चन के भी तौर पे देख सकता है कि अब तो वेदिकाओं में प्रवेश ही निषिद्ध हो गया हमारा। कोई इस ढंग से भी देख सकता है, कोई व्यवस्था के ढंग से भी देख सकता है। अब देखने के ढंग हैं बाबूजी, कोई बंधन के ढंग से देखेगा आपकी व्यवस्था को, कोई व्यवस्था को व्यवस्था के ढंग से देखेगा। जेल में माँ बहुत से कैदी हैं, तो कैदी से पूछो तो वे बंधन देखते हैं, और सामाजिक लोगों से पूछो तो वे व्यवस्था देखती हैं। आप क्या देख रहे हो? आप किसी का कैद में होना आपके दृष्टिकोण से क्या है? व्यवस्था। और उसके अपने दृष्टिकोण से क्या है बाबूजी? बंधन। तो ये देखने के ढंग हैं।
कोई मां, कोई मेरे व्रत को व्यवस्था देखेगा तो बंधन देखेगा। वो तो देखने के ढंग पे निर्भर करता है कि आखिर दर्शक कौन है। आज का जो दिन है, चलिए हम पहले थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच धर्म। ठीक है बाबूजी। तो ये मां, ये वो चरण थे जो चरण आपको बाहर जाने से रोक करके भीतर ले आए। आप क्रोध में बाहर जा रही थी, मान में बाहर जा रही थी, माया और लोभ में आपकी प्रवृत्ति कहाँ हो रही थी? बाहर। ठीक है कि नहीं है? सत्य के दिन, जो पहला दिन निकल गया है, सत्य के दिन अपन ने सत्य की परिभाषा क्या की थी? जो सत्य के, जिनकी सत्य के प्रति स्थापना हो गई है, सत्य में जो स्थिति है वो है सत्यपना। तो बाबूजी घर से बाहर जा रहे थे, हम 4 चरणों में घर से बाहर जा रहे थे। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 चरण मुझे मेरे से दूर कर रहे थे। बाबूजी मेरे बहाव के 2 ही स्थान हैं, या तो मैं बाहर बह सकता हूं या भीतर बह सकता हूं। ठीक है कि नहीं है? आप देखिए बाबूजी, 24 घंटे आप 2 चीजों के दर्शक हो सकते हैं। या तो आप संसार के दर्शक हो जाएं या खुद के। आप 2 चीजों को देख पाते हैं ठीक से ढंग से। या तो आप बाबूजी को देख लें या अपने विचार को देख लें। विचार को देखा ना एक ढंग है मेरा, और वस्तु के विस्तार को देखना दूसरा ढंग है। तो अभी मैं 4 चरणों में, क्रोध, मान, माया, लोभ के चरण में मैं बाहर देख रहा था। सत्य के चरण में सत्य में जब मेरी स्थिति हो गई, मेरा ठहराव हो गया किसमें बाबूजी? सत्य में, होने पने में, अस्तित्व में। मेरा जो एग्जिस्टेंस है, बिकमिंग, जो मैं हूं, मेरे होने में मेरा ठहराव हो गया। तो सत्य कल्चर हमने चर्चा की थी। तो बाबूजी अब मैं घर लौट आया अपने, तो अब क्या बहाव रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, अब भीतर बहेंगे ना हम। तो जो 4 चरणों में हम बाहर बह रहे थे, अब 4 चरणों में हम भीतर बहेंगे। कौन कौन से चरण? संयम, तप, त्याग और आकिंचन। 4 चरणों में। ब्रह्मचर्य चरण नहीं है, ब्रह्मचर्य उपलब्धि है। ब्रह्म प्लस चर्या, आत्मा में जो चर्या होनी है, आत्मा में जो रमण होना है, तो वो उपलब्धि है। अथवा ब्रह्म मतलब ईश्वर और चर्या मतलब व्यवहार। जो मेरा ईश्वरीय व्यवहार होगा वह उपलब्धि है, चरण नहीं है कोई। तो अब 4 चरणों में जो मुझे भीतर बहना है, जिन 4 चरणों से मैं बहिर्मुखी हो रहा था, अब इन 4 चरणों से मुझे अंतर्मुखी होना है। ठीक है? तो पहला चरण कौन सा है मां? संयम का। ठीक है? संयम शब्द के आप संधि विक्षेप करेंगे तो पाएंगे सत्य प्लस यम। ठीक है? सत्य का मतलब होता है होना, अस्तित्व, और यम का होता है अर्थ, आजीवन जुड़ाव। यम और नियम 2 शब्द आपने सुने हैं ना मां? तो यम का अर्थ क्या होता है? जीवन पर्यंत के लिए जो जुड़ाव होता है वो यम कहलाता है। तो मेरा जुड़ाव होना है अब जीवन पर्यंत के लिए किससे? खुद से बाबूजी। सत्य से जो जुड़ाव है आज जीवन के लिए वो संयम है, सत्ययम है। ठीक है कि नहीं है? इसलिए जितने भी व्रत हैं
वे आजीवन के लिए होते हैं। प्रतिमा के व्रत आजीवन के लिए होते हैं कि 2-4 सालों के लिए, बताइए? आजीवन के लिए, क्योंकि प्रतिमा लेने से गुणस्थान, प्रतिमा वाले का गुणस्थान कौन सा है, नाम बताइए जरा मां। 5वां नहीं, नाम संयमा, संयम। तो संयम शब्द जुड़ गया ना उसमें, तो जब संयम है तो वो जीवन पर्यंत के लिए होंगे। मुनि जी के लिए हम संयमी कहते हैं, सकल संयम और निकल संयम, एक देश संयम और सर्वदेश संयम। तो मुनि के व्रत या क्षुल्लक, माता जी, एलक जी के व्रत कैसे होते हैं? जीवन पर्यंत के लिए, है ना, सावधिक नहीं होते हैं कि 2-4 सालों की अवधि के लिए, नहीं, सावधिक नहीं बाबूजी, जीवन पर्यंत के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं जुड़ गया हूं किससे? खुद से मां। ठीक है कि नहीं है? तो जो लोग, जब मेरी जुड़ाव मेरे खुद से हो जाएगा तो वो कहलाएगा संयम। ठीक है कि नहीं है? अब संयम के 2 प्रारूप सामने आते हैं, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। ठीक है? सवेरे बहुत अच्छी चर्चा हुई थी माँ बाबूजी, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, लेकिन इसके पहले एक और मैं संयम रखता हूं माँ, वो है प्राण संयम। कौन सा संयम? अरे जिसे अपने प्राणों का ही संयम नहीं है, वो दूसरे प्राणियों का संयम करेगा भी कैसे, बताओ माँ? घर में कुछ होता है अव्यवस्थाओं के रूप में, सबसे पहले कौन मर जाता है भीतर? मां मर जाती है। थोड़ा सा कौन मर जाती है? मां। चलिए मैं अपनी एक कविता सुनाता हूं आपको। चलिए मां सुनिए। धर्मेंद्र जी, कविता मां, कविता ये है, किसी वस्तु के टूटने पर उसका वजन बढ़ जाता है क्या? किसी, बाबूजी, किसी वस्तु के टूटने पर उसका वजन बढ़ जाता है क्या? नहीं बढ़ता है। मैंने पूछा किसी वस्तु के टूटने पर उसका वजन बढ़ जाता है क्या? आपने कहा नहीं बढ़ता है। तो मैं पूछता हूं कि फिर टुकड़ों में दिल भारी भारी क्यों हो जाता है, बताइए? टुकड़ों का दिल भारी भारी हो गया है, कहती हैं कि नहीं कहती माँ? अब तो बाबूजी मन में भारीपन लगता है, टूटे हुए मनों में भारीपन नहीं बढ़ जाता है। तो वस्तु का वजन तो बढ़ नहीं रहा है और व्यक्ति का वजन बढ़ गया है। आज तो बड़ा बोझ है मेरे दिल पे, कहती हैं कि नहीं कहते बाबूजी? तो वजन कहां से बढ़ गया भैया? उतना ही होगा जितना पहले सा बामुश्किल 400-500 ग्राम हो सकता है मां, क्योंकि आप सच में ही मान के चलती हो कि भीतर कुछ टूट गया है। और वो टूटता क्या है मां? वो खुदा ही टूटते हैं, हम, दूसरा नहीं टूटता है। तो अब देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि आप प्राण संयम भरते हैं, बाद में प्राणी संयम भरना। मां, जो खुद को भी जिंदा नहीं रख पा रहा है ठीक से, वो दूसरे को जिंदा रख पाएगा, ये कैसे माना जाए बताओ? मां, भीतर ऐसा लगता है कि मर ही जा रही हैं। अब जब तुम खुदा ही को जिंदा नहीं रख पा रहे बाबूजी, और जिस उम्र में आप पहुंच गए हैं ना, इस उम्र में बाबूजी अकेलापन ऐसा घेरता है तुम्हें कि कितनी बार लगता है कि मर ही जाओ।
आखिर जिंदा होके भी कर क्या रहे हैं हम? समझ रही कि नहीं समझ रही माँ? देखिए, आपको जिंदा होना उपलब्धि के तौर पे नहीं दिखता है। मेरा जिंदा होना क्या कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है? माँ, उपलब्धि है बड़ी जिंदा होना। तो देखिए, जो अपने प्राणों के प्रति भी श्रद्धालु नहीं है, वो प्राणियों के प्रति श्रद्धालु होगा नहीं माना जा सकता। बाबूजी, जो खुद को नहीं बचा रहा है वो दूसरे को बचाएगा, ऐसा भरोसा तो हम नहीं कर पाएंगे ना माँ। तो जब माँ प्राण संयम नहीं है तो प्राणी संयम ना होगा, और प्राणी संयम ना होगा तो इंद्रिय संयम ना होगा। तो पहले प्राणी संयम बरतें और इंद्रिय संयम बरतें, वो व्यवहारिक चरण है। ठीक है कि नहीं है? पहले कौन सा चरण है? अपने अनुभवात्मक, आपके अनुभव पहले जरूरी है मां जिंदा होने के। तभी तो देखिए, एक और अच्छी बात है बाबूजी, आपको जब देखिए आप दूसरे जीवन के, बाबूजी आप दूसरे जीवन की संवेदनाएं अपने जीवन की संवेदनाओं के आधार पे ही तो तय करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। आप अपने जीवन की संवेदनाओं के आधार पे ही दूसरे जीवन की संवेदनाएं तय करती हो, और जो अपने खुद की संवेदनाओं के प्रति सचेत नहीं है, वो दूसरे जीवन की संवेदनाओं के प्रति सचेत होगा, ऐसा कैसे माना जाए? जो खुद ही के प्रति श्रद्धालु नहीं है, देखिए माँ, वो ही दूसरे के प्रति श्रद्धालु होगा जो अपने प्रति श्रद्धालु है। बाबूजी, यदि आपकी निष्ठा आपके अपने लिए नहीं है तो मान के नहीं चलना चाहिए कि आपकी निष्ठा किसी और के प्रति होगी। वो ही दूसरे के प्रति ईमानदार होगा जो अपने प्रति ईमानदार है। दूसरे के प्रति बेईमान होने से पहले हमें अपने प्रति बेईमान होना पड़ता है। माँ, दूसरे के प्रति हिंसालु होने से पहले मुझे अपने प्रति हिंसालु होना पड़ता है। समझ रही कि नहीं समझ रही? माँ, आप उस ही अनुपात में कठोरता बरत पाती हो दूसरे के प्रति जितने अनुपात में आप अपने प्रति कठोर हो जाती हो। और जो बाबूजी अपने प्रति कठोर है वो संसार में सबके प्रति कठोर होगा। फिर वो ये देखेगा नहीं कि इसके प्रति नहीं होना है, इसके प्रति, जो सबके प्रति जो अपना आदर करता है वो संसार में सबका आदर करेगा। तो जो अपने प्राणों के प्रति संरक्षण का भाव अपनाता है वो संसार में प्राणियों के प्रति भी संरक्षण का भाव अपनाएगा। बाबूजी, आपको चींटी मारनी है तो पहले भीतर खुद को मारना पड़ता है, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आपको चींटी मारने में बल लगाना है। तो मां, अब असंयम का, जिसे हम असंयम कह रहे हैं, तो असंयम प्राणियों के प्रति असंयम और इंद्रियों के प्रति असंयम। किसके प्रति? चलो एक बात इधर देखो, मुझे दो लोग भी तन्मयता से सुनो तो अपन पूरा कर लेंगे वही जो मैं करना चाह रहा हूं।
अपने प्रति सचेतन नहीं है, इसलिए ये सब तुम्हें दिख रहे हैं। क्या माँ? जो अपने प्रति आत्म चेतन होता है ना, उसे दूसरे नजर ही नहीं आते हैं। इसलिए आपको ये दूसरे क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपको आप नहीं दिख रहे हैं। समझ रहे कि नहीं दिख रहे? आपके ज्ञान में देखिए माँ, आपके ज्ञान में जब आप खुद ही आकार लेओगे तो दूसरे आकार ले ही नहीं पाएंगे। आपके ज्ञान में ये अलग अलग अतिथि जो हैं, ये आपके ज्ञान का इसलिए विषय बन रहे हैं क्योंकि आपके ज्ञान में आप खुद विषय नहीं हैं। तो थोड़ा इधर देख लो आप, ठीक है? क्या भैया, इधर देख लो मुझे। तो हम चर्चा कर रहे थे माँ किसकी? प्राणी संयम की, है ना? हमने एक दिन 2 दिन पहले आपको पता होगा, हमने चर्चा की थी, लोग अपनी पृष्ठभूमियों से अपना दर्शन बनाते हैं, ठीक है कि नहीं है? जब मैं अपनी पृष्ठभूमियों से ये जान लूंगा कि मेरी प्राण रक्षा के लिए कौन से व्यवहार आदरणीय हैं, क्या माँ? जब मैं जान लूंगा कि मुझे जो कि मैं एक प्राणी हूं, तो एक जो मैं प्राणी हूं, मेरे लिए कौन से व्यवहार आदरणीय हैं ताकि मैं सुरक्षित बना रखूं, तो ये फिर मैं सबके संदर्भ में जान लूंगा कि दूसरे के लिए भी वे व्यवहार आदरणीय हैं। तो संयम लाए कि आ गया, बताओ बाबूजी? आपने उस दिन गालियां देना छोड़ी होंगी जब आपको पड़ गई होंगी, क्या? जब आपको पड़ी होंगी और जम के पड़ी होंगी तभी आपने छोड़ी होंगी या कम कर दी होंगी। क्यों? क्योंकि आप समझ गए कि ये व्यवहार मेरे लिए आदरणीय नहीं है। तो प्राकारांतर से आप ये भी समझ गए कि ये दूसरे के लिए भी आदरणीय नहीं है। तो जब आपने ये समझा कि मेरी प्राण रक्षा के लिए ये व्यवहार है, तो आप ये समझ गए प्राकारांतर से कि दूसरे के प्राणों के लिए भी ये व्यवहार है। तो अब आप में आ गया वाचिक संयम। क्या आ गया माँ? लाए नहीं, आ गया बाबूजी, ठीक है कि नहीं है? अब जब आपने, यहां मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सभी ने गर्म दूध और चाय से अपने मुंह जलाए हैं, सबने जलाए हैं, और दीपक इत्यादि से अपने हाथ भी सबने जलाए हैं। तो अब आप में ये समझ आ गई कि कितना गर्म और कितना ठंडा पीना है। अब आपने एक सीमा निर्धारित कर ली। कब की बाबूजी? ये आपने निर्धारित की नहीं, कि ये सहज जो आपकी वृत्ति बन गई वो जलने के बाद बनी। तो अनुभव से आ गई ये प्रवृत्ति कि कितनी मात्रा में स्पर्शन का संयम और कितनी मात्रा में। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दूध पी करके खट्टा खाया और पेट खराब किया। तो अब समझ आ गई आगे के लिए कि कुछ भी खाओ लेकिन जिस साथ में नहीं खाओ। तो एक तत्संबंधी संयम बरत लिया अब आपने, ठीक है बाबूजी की नहीं बरत लिया? अब ये भी बरत लिया कि अधिक मात्रा में मूंगफली न खाओ, नहीं तो गैस बन जाएगी, या खाली पेट चाय ना पियो। तो तत्संबंधी जो आप अब संयम बरतने लगे हैं और दूसरे को भी सलाह देते हैं कि ऐसा न करना, नहीं तो नुकसान उठाओगे। तो वो कहां से आप में ये समझ बढ़ी बाबूजी? अनुभव से बढ़ी, ठीक है कि नहीं? तो आप अपने प्रति अनुभव से नहीं भरे हैं, इसलिए आप दूसरों के प्रति अनुभव से नहीं भर पा रहे। बाबूजी
जब आप अपने प्राणों का अनुभव कर लोगे तो फिर प्राणियों के प्रति सदैवता से भर जाओगे, क्योंकि आप जान लोगे कि मेरे प्राणों के लिए जरूरी है आदरणीय व्यवहार, सदैव स्थिति, निर्मल वचन और असुरक्षा की भावना, जो कि बढ़ जाती है तो सुरक्षा की भावना जरूरी है। अब इस उम्र में जो बैठे हैं 100 में से 100 लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, ठीक है कि नहीं है? आप क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे बताइए? क्योंकि आप भीतर ये समझ नहीं बढ़ा पाए हैं कि मैं जो हूं वह बाबूजी आत्मा को तो अमरता का वरदान मिला हुआ है, सुरक्षा असुरक्षा का भाव आना नहीं चाहिए। बाबूजी दो ही ढंग है, या तो मैं पूरे तौर पे मरने के बाद मर ही जाऊंगा या पूरे तौर पे जिंदा रहूंगा, ठीक है कि नहीं है? असुरक्षा किस चीज के लिए है? असुरक्षा सामान्य तौर पे किस चीज के लिए होती है? एक तो ये लगता है कि मरने के बाद क्या होगा, दूसरी असुरक्षा ये लगती है कि मरने के पहले क्या होगा, इस उम्र में मरने के पहले तक क्या होगा, बच्चे सहयोग करेंगे न करेंगे, समझ रही कि नहीं समझ रही? और मैं मरना है तो किस ढंग से मरूंगी और किस तरीके से मरूंगी। तरीका और ढंग लोगों को डराता है बाबूजी। मरना तो है ये स्वीकार कर लेते हैं बहुत हद तक, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर पाते कि कौन से ढंग से और कब। आज ही मर गए तो क्या होगा, चाबियां कमर में बंधी रह जाएंगी बाबूजी, बड़ा डर है। तो मां, आप जो ये असुरक्षा महसूस करती हो, जब मैंने कहा चाबियां कमर में बंधी रह जाएंगी, तो कुछ लोगों के हाथ भी चाबियों पर गए हैं कि टंगी है कि नहीं टंगी, कि बाद में मरे न मरे अभी गिर तो ना गई हो। और भीड़ इतनी हो रही है कि कोई भी लेके चल दे, हालांकि लेके जाएगा भी कहां। तो मां सुनो, अब मूल बात क्या है, सुनो मां। जो संयम का अर्थ है अस्तित्व के साथ जीवन यापन, अस्तित्व के साथ इस श्रद्धा के साथ कि मैं हूं, ठीक है मां? तो मैं हूं तो मुझे मेरे होने की शर्तें पता होना चाहिए बाबूजी। और मेरे होने की एक शर्त है कि मैं अमरता का वरदान लेके आया। क्या लेके आया? मैं चाह के भी नहीं मर सकता हूं। तो मां, मुझे अपने इस अमरत्व का बोध होगा जब, तो फिर मैं दूसरे प्राणियों के अमरत्व का आदर करने लगूंगा।